ऐसा लग रहा है मुस्लिम क्षेत्र में ही आ गया हूँ इस साइड आने के बाद। ये देखिए, ये क्या है, सारे चेहरे सारे हाथ तोड़ दिए गए हैं जिससे कि ये पता न चले कि ये क्या है और ये मतलब किन देवी देवता है। ये हर एक जगह की मंदिर मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, जितना वो प्रयास किए हैं, जितना तोड़ने का हर एक चीज़ तोड़ दी है। गलती हमारी है कि हम लोग जो भी सरकार बना रहे हैं उस सरकार से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। हम तो मनोरंजन बस चाहते हैं। हमारी ही गलती है कि हम लोग सरकार को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि ये नामकरण दोबारा हो। आज यूपी में हो, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये गणेश जी हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। ध्वजा किया गया है, ये विष्णु स्तंभ भी है, इससे ये प्रूव होता है। मैक्सिमम लोग आए हैं, मैक्सिमम लोग, ये कोई नहीं पढ़ा है ये चीज़ें, ये उर्दू वाली चीज़ें मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है कि कौन नहीं आया है। ये सारी चीज़ें और सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये विष्णु स्तंभ है। और यहाँ पे देखिए, ये साले ये मज़ार भी बना दिए हैं। यहाँ पे चीज़ें वो दिखा चुका हूँ, अभी मेन प्लेसेस पे जा रहा हूँ, तो आगे बनिए। ये अभी पार्क से होते हुए ऐसा लग रहा है मुस्लिम क्षेत्र में ही आ गया हूँ इस साइड आने के बाद, लेकिन मेरा मकसद तो कुछ और है। ये देखिए, ग्राउंड में उतरने के बाद पता नहीं क्यों इधर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। इधर चल के देखते हैं क्यों इधर कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छा इधर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ख़त्म है, इस वजह से इधर बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ जा रहा हूँ यहाँ से आपको पूरा ऑलमोस्ट पूरा मीनार दिखने वाला है, और उसके क्षेत्र, ये आपका मीनार और ये पूरा यहाँ का एरिया जो कि एंड हो जा रहा है। इधर हमें यहाँ पे अभी तक जितनी सारी चीज़ें दिखी हैं वो खंडहर टाइप की चीज़ें दिखी हैं, और या फिर जो भी मीनार था वो दिखा है, और ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिसमें कि टूटी फूटी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, वो हमारे गांव में हर 2 कदम या 2 गली के बाद मिल जाता है। तो ऐसा तो कुछ खास अभी तक नहीं दिखा है हमें, जो कि कोई ऐसा तथ्य जिससे कि हम खुद को तो दिलासा दे सकें कि ये हमारा विष्णु स्तंभ ही है। तो आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं, और जो चीज़ देखने के लिए मैं आया हूँ वो देखता हूँ। अभी हमें लगता है मेन एरिया में आए हैं, और ये जो खंडित सारी चीज़ें हैं, जो भी आर्किटेक्चर हैं जो खंडित हैं, उसको देखने के लिए अब हमें जो लगता है जो चाहिए वो चीज़ मिल सकती है शायद, तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। सारे लाइट जल चुके हैं, मे भी लाइट शो भी हो जल्दी। ऊपर की साइड देखिए जो कि जल रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। जो चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। इस साइड चलते हैं, इधर काफ़ी भीड़ है, तो इधर साइड काफ़ी वो जो चीज़ें हमें ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए। तो आइए इधर से शुरू करते हैं। ये कौन है आप लोग ही बताइए। ब्रह्मा जी हैं, साफ ये चीज़ें दिख रही हैं जिस चीज़ का इंतज़ार था। ये देखिए, ये कौन है। एक एक मूर्तियाँ चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये क्या चीज़ है। और सरकार हम लोग बनाए जा रहे हैं, सरकार बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये देखिए, ये क्या है, सारे चेहरे सारे हाथ तोड़ दिए गए हैं जिससे कि ये पता न चले कि ये क्या है और ये मतलब किन देवी देवता है। ये गणेश जी की मूर्ति है, साफ दिख रहा है, जो कि यहाँ से ऐसे तोड़ा गया है पूरा सूंड। ये जनेऊ भी धारण किए हैं। अगर मूर्ति होती भी तो उनके यहाँ मूर्ति तो हराम है, तो ये मूर्ति क्यों है यहाँ, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये सारी मूर्तियाँ, ये देखिए, यहाँ भी सारे मूर्तियों को चेहरों को एकदम तोड़ ताड़ दिया गया जिससे थोड़ा भी पहचान में ना आए कि ये किस चीज़ की मूर्ति थी। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए हैं लोग। हर एक जगह है, हर एक जगह कुछ ना कुछ है ही। ये देखिए, हर एक जगह की मंदिर मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, जितना वो प्रयास किए हैं, जितना तोड़ने का हर एक चीज़ तोड़ दी है। ये इसमें इधर आने के बाद थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी मुस्लिम आक्रमता चाहे मुस्लिम के वहाँ पर। यहाँ भी कुछ ना कुछ नंदी देव शायद बने हुए थे। यहाँ देखिए, यहाँ तो सब फोकस ही है
क्यों ये तोड़ा गया है। हमें आज तक यही चीज़ें हम एक्सप्लोर करने आए थे, और जो कि यहाँ पे मतलब यही चीज़ें एक्सप्लोर करने आए थे, जो कि ये पता चले कि यहाँ पे सच में क्या हुआ है। और हम लोग को सच में आइडिया नहीं है, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है वो चीज़ें हम जान लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और मेरा ये पहला कदम है जो कि ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का, आगे भी चलता रहेगा और मैं प्रयास करूँगा हर हफ्ते कुछ ना कुछ दिल्ली की इनोवेटिव चीज़ें या फिर खतरनाक चीज़ें लाऊँ, क्योंकि 4 साल में मेरे को मौका तो नहीं मिला आने का। 4 साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन ज़रूर दिखाऊँगा हर एक चीज़। सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब सही है, जो भी लोग जिस लिए आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा हम ही लोगों का मूर्ति उड़ती है, क्योंकि एक एक चीज़ें थोड़ी ऐसा दिख रहा है। ये क्या है, ये क्या है, अच्छा इसको देखिए, इन सब मूर्तियों को भी खंडित किया गया है, सारी मूर्तियों को खंडित किया गया है। एक एक मूर्ति, ये देखिए ऊपर भी एक मूर्ति बनी, पूरा चेहरे को पूरा काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये जो भी है ये रुद्राक्ष पहने हुए हैं, ये रुद्राक्ष पहने हुए हैं, और इनके चेहरे को भी वैसे ही तोड़ा गया जैसे सारे चीज़ों को तोड़ा गया है। हर एक मूर्ति को सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मिटा करके हम लोग वो हो जाएंगे। गलती हमारी है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ है, पूरा ही तोड़ दिया गया है। थोड़ा भी नहीं पहचान में आ रहा कि कौन देवी देवता हैं लोग या फिर क्या है। लोग फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें। एक भी चीज़ें मैं मतलब अब तक देखा कोई भी यहाँ पे युवा हो चाहे कोई भी हो, ये चीज़ें नोटिस नहीं कर रहा है। मैं पहली बार आया हूँ, हालांकि मैं वीडियो में देखा था कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रियली में देखने आया हूँ। अब तक तो मोबाइल में ही देखा हूँ। गलती हमारी है कि हम लोग जो भी सरकार बना रहे हैं उस सरकार से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। हम तो मनोरंजन बस चाहते हैं। ये देखिए हमारी ही गलती है कि हम लोग सरकार को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि ये नामकरण दोबारा हो। आज यूपी में हो रहा है, आज दिल्ली में भी हमारी सरकार बन चुकी है, तो हम चाहेंगे कि मतलब अपील करें लोग, युवा लोग। हर एक चीज़ को मतलब खंडन किया गया है। ये पूरा ही कुछ भी नहीं पता, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो छोड़ी गई हों और पता चले कि मतलब ये वो है, मतलब जो भी हिंदुओं का मंदिर रहा है, और इसी में कुछ मॉडिफिकेशन ला करके और कुछ चीज़ों को वो करके और ये लोग घोषित कर दिए कि ये कुतुब मीनार है, ये है, वो है। ये देखिए यहाँ पे पूरी मूर्ति है, यहाँ की मूर्ति पूरी साफ़ कर दी गई है। यहाँ पे देखिए ये साफ गणेश जी हैं, ये पूरे गणेश जी दिख रहे हैं, और इनके चेहरे को पूरा ही तोड़ दिया गया है। ये साफ दिख रहा है कि ये गणेश जी हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं। देखिए ये हमारे ये सूढ़ आ रहे हैं, ये पेट हैं, जिसको कि मतलब ऐसी बारीकी से इतने दिमाग से तोड़ा गया ना कि जैसे कि पता ही नहीं चले कि किसकी मूर्ति, लेकिन फिर भी पता चल रहा है ये गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए पूरे चेहरे को छिन्नियों से मारा गया है। ये देखने का कोई मतलब नहीं है, यही आप लोग देखिए। ज़्यादा कुछ ना पढ़िए, यहाँ पे बस इतना ही चीज़ें पढ़ लीजिए। देखिए चंद्रमा जैसी है उस भूमि पे भक्ति के अपने ये मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक एक पहाड़ पर विष्णु को ऊर्जा ध्वजा किया गया है। ये विष्णु स्तंभ भी है, इससे ये प्रूव होता है। मैक्सिमम लोग आए हैं, मैक्सिमम लोग ये कोई नहीं पढ़ा है, ये चीज़ें, ये उर्दू वाली चीज़ें मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है कि कौन ही आया है। ये सारी चीज़ें और सारी दीवारें चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये विष्णु स्तंभ है, और हमें कोई भी चीज़ देखिए यहाँ से सब आर्किटेक्चर को खुद उनने करा दिया है, जिससे कि थोड़ा भी एहसास ना हो कि मतलब कि ये क्या था क्या नहीं। अभी देखिए आपको आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे तोड़ा गया है, ये भी तोड़ा गया है।
हर एक चीज़ों को बारीकी से तोड़ तोड़ के एक एक सबूत मिटाने की कोशिश की, ये मॉडिफाई कराया गया है हर चीज़ें। उधर से उधर क्लियर आएगी। और यही विष्णु स्तंभ है जिस स्तंभ की बात की जा रही है। ये विष्णु स्तंभ है जो की बात की जा रही है, और इसी कहानी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये बारीकी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि ये साफ साफ कह रहा है कि मतलब हमारे 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है ये विष्णु स्तंभ। जिस शताब्दी का है उस शताब्दी का और कोई भी चीज़ यहाँ कहीं और से ला के इसको यहाँ पे रखवाया है। और ये देखिए यहाँ पे भी देखिए फिर आ गया कि ये रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। एक चीज़ बारीकी से आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं फ़ोटो खींच के लगा दूंगा। ये बहुत ही पुराना है, यहाँ पे इससे पुराना कोई चीज़ नहीं है। यहाँ का एक ईंट पत्थर भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ गुप्त चीज़ें बता सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिए कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे आप गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है। विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर विष्णुगुप्त के ध्वज के रूप में स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लगाया गया, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट कर दिया ये 3 से 4 लाइन ये विष्णु स्तंभ भी है, जो चंद्र वंश के राजा ने बनवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य इतने से शक्ति का है। और इस स्तंभ के ऊपर एक छेद भी है, ऊपर एकदम प्रतीत होता है, जिसको आक्रांतकारी आकर के तोड़ दिए थे, जिस पे गरुड़ जी शायद हो सकते थे। तो ये अच्छा लगा कि यहाँ पे आकर के सीनियर सिटीजन लोग या फिर हमारे पिताजी की उम्र के लोग पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कोई युवा यहाँ पे नहीं आया अब तक पढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो एंजॉय करने आते हैं ना। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं जो मैं वीडियोज़ में देखा हूँ या फिर सुना हूँ, जो हमें ये प्रमाण दें कि ये विष्णु स्तंभ ही है। और हमें 100% या 1000% ये श्योर हो गया कि ये विष्णु स्तंभ ही है, और विष्णु जी के मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है। हर एक चीज़, हर एक पत्थर, हर एक बारीकी से देखिए, आइए और एक्सप्लोर करिए कि हर एक चीज़ें चिल्ला के करें कि विष्णु स्तंभ है। और चंद्रगुप्त मौर्य 375 से जो 413 के बीच में थे, उनके समय ये बनवाया गया था। और ये सबसे पुराना स्तंभ है, जो कि यहाँ पे ईंट पत्थरों में सबसे पुराना है, जो कि कार्बन डेटिंग से चेक किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ आए, तोड़े और अपना नाम किया। अरे वो हम लोग कहते हैं ना, स्कूल में क्या होता है कि स्कूलों में जब कोई कॉपी चोरी कर लेता है, नई कॉपी, तो आगे नाम लिखा होता है, तो नाम लिखे हुए पेज को फाड़ देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं और उसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और तब से सभी टीचर भी जानने लगता है कि भाई उसी की कॉपी है। लेकिन एक चीज़ छोड़ देता है, जो कि फाड़ता है पेपर, तो लास्ट वाली पेज छूट जाती है, जो कि हम लोग बड़े हुए तब दिमाग में, तो लास्ट उसमें छूट जाता है कि भाई ये फाड़ा गया है, साफ दिखता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी किया गया है मॉडिफिकेशन, जिससे कि साफ पता चल रहा है कि ये विष्णु जी का मंदिर ही है और विष्णु स्तंभ ही है। ये जो स्तंभ है ये विष्णु स्तंभ है और ये विष्णु जी का मंदिर है। ये आर्किटेक्चर इसलिए बनाया गया आर्यभट्ट द्वारा ही। ये बहुत ही तरीके से और बहुत ही आर्किटेक्चर से, आर्कियोलॉजी के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं, जिससे कि काफ़ी समय यहाँ पे परछाई नहीं पड़ती है मीनार की इधर उधर। तो वो भी है कुछ जिसमें कि पता ही नहीं चल रहा कि वो है क्या। इसको इतनी बुरी तरह तोड़ा गया है कि वो थोड़ा भी नहीं पता चल पा रहा है कि वो है क्या। और वहाँ पे वैसे मतलब अभी रात हो गया तो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 1% भी आइडिया नहीं लग रहा है कि
यह है क्या, क्योंकि हर जगह देखिए जितनी गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं सब तोड़ा गया, एक एक करके एक एक चीज़ें तोड़ करके खंडन की गई है और थोड़ा भी आइडिया नहीं लगेगा कि क्या है। प्रमाण की ज़रूरत है कि ये सारी एरिया हमारे जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके ही बनाई गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये साले ये मज़ार भी बना दिए हैं यहाँ पे, इनका कहीं भी ये शुरू हो जाता है। यही है यहाँ का सच्चाई। अभी यहाँ पे लाइट्स होगा वो भी दिखाते हैं। में ख्याल आया देखिए कि ये विष्णु स्तंभ है और इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ बीच में खुला रहता है मंदिरों में और ये चारों तरफ मूर्तियाँ रहती हैं, तो ये सभी में सभी गर्भगृह टाइप बने हुए हैं जिसमें कि सारी मूर्तियाँ थी। अब यहाँ पे मीनार का या फिर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुसलमानों का दिख रहा है या फिर उनके जैसा प्रतीत हो रहा है। इसके बाहर जाएंगे तो भी कुछ नहीं है, बीच में ऐसे कर दिया गया है कि इस मीनार को खड़ा कर दिया गया है और कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे कि पता चले कि मतलब वो है। हमें जो चाहिए था कि हम आए ही इसलिए थे क्योंकि हमें ठोस प्रूफ मिल सके कि यहाँ पे सच में ये मंदिर है भी कि नहीं, कि ऐसे ही यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे को एक ऐसा डाउट नहीं मिला, एक ऐसी चीज़, ऐसी अनबक चीज़ नहीं मिली जिससे कि हमें थोड़ा भी डाउट हो कि ये विष्णु मंदिर नहीं है या फिर विष्णु स्तंभ नहीं है। विष्णु और जैन मंदिर ही तोड़ करके बनाया गया है और ये साफ क्लियर 100% ये पूरा श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। और जिनको हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ आइए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि इसके अलावा और सारी चीज़ें पार्क और मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उसके लिए आया भी नहीं हूँ। जो लोग आए हैं वो पार्कों में ही बैठे हुए हैं, उनसे मेरे को 1% मेरे को जितना चीज़ चाहिए था, जितना डेटा चाहिए था वो डेटा मैं देख लिया और मुझे श्योरिटी मिल गई कि क्या है। तो एक और छोटी सी चीज़ याद आई, सोचा कि बता दूँ, आप लोग के दिमागों में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो लिखावट हैं, जो लोग आते हैं पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जो शहरी लोग, वो ये सब चीज़ें देख लेते हैं और देख करके कहते हैं कि देख लो कौन बनाएगा। अभी हमारे साथ जो देवांश जी आए थे वो भी कह रहे हैं देख लो, पढ़ लो, पता चल जाएगा क्या है, उर्दू पढ़ो। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ये बनाया इसलिए गया क्योंकि आए लोग हाईलाइट हो और दिखे और उससे पता चले कि भाई हाँ, ये लोगों के दिमाग में भ्रम फैले कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर आप जाते हुए इन्हीं सब साइड में ये सारी जो चीज़ें तोड़ी गई हैं, इस दिमाग में सोचेंगे क्यों तोड़ी गई हैं, जब इतनी अच्छी चीज़ें बनी तो क्यों नहीं इसको अच्छी बनाई गई। हालांकि इस चीज़ से पुरानी ये चीज़ें हैं और ये दीवारें हैं, और ये दीवारें तो चीख चीख के ही कह रही हैं कि भाई हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है। चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और ऐसे अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए आप लोग खुद आइए और चेक करिए। और चेक ऐसे ना करिए कि जो चीज़ें हाईलाइट हैं उसी चीज़ों को चेक करें, नहीं, ऐसे करेंगे लोग तो कुछ नहीं। जाकर के उसके आसपास की चीज़ें एक एक चीज़ें देखेंगे लोग तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है।